पुरानी दिल्ली की फैज़-ए-इलाही मस्जिद इस समय चर्चा का केंद्र बनी हुई है क्योंकि नगर निगम की तरफ से ये कहा गया कि जो मस्जिद परिसर के बाहर जो अतिक्रमण का हिस्सा है उसे बुलडोजर एक्शन जो है उस पर देखने को मिला और वहां पर कार्रवाई भी हुई। उसको लेकर फैज़-ए-इलाही मस्जिद के मुख्य संरक्षक नजमुद्दीन चौधरी साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, जिस तरह का जो बुलडोजर एक्शन हुआ मस्जिद परिसर के बाहर जो अतिक्रमण वाला हिस्सा था, नगर निगम की तरफ से ये बताया गया कि वो अवैध हिस्सा है और उस पर कार्रवाई की जाएगी और जिसके तहत जो एक्शन है वो भी देखने को मिला। इस पूरे एक्शन पर आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल नाजायज़ है। उनका अपने दिमाग की इख्तिरा है कि ये नाजायज़ है। ये वक्फ बोर्ड भी जानता है और सब लोग जानते हैं कि ये नाजायज़ कोई नहीं है। इसको वो नाजायज़ कह रहे हैं, हम जायज़ कह रहे हैं। क्योंकि वक्फ की आज तक जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी कोई मिल्कियत नहीं है। ये इंसान की अपनी ज़ाती इख्तरे के ऊपर है कि वो अपने औलाद से बचा के, अपने ख़ानदान से बचा के कोई चीज़ वक्फ प्रॉपर्टीज़ कर देता है और वक्फ उस प्रॉपर्टीज़ को गरीबों की इमदाद करने के लिए इस्तेमाल करती है। तो इसलिए इसकी मिल्कियत का कोई सवाल ही नहीं है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, जो वहां पर बारात घर चल रहे थे, जो हॉल था, जो डिस्पेंसरी थी, उसको उन्होंने अवैध बताया। तो मेरी जान, वहाँ कोई बारात घर नहीं है, वो सहन है। वो सहन उस जगह का है जहाँ कब्रें थी। वहाँ कभी कभी किसी की कोई शादी हो जाती है, गरीब लोगों की मदद हो जाती है, उसको वो शादी हॉल कराए। शादी हॉल तो बाकायदा कवर्ड होता है, या ये तो ओपन एरिया है और ओपन एरिया के अंदर वो अपना वक्ती तौर से टेंट वेंट लगा के उसमें शादियां कर लेते हैं। उसमें हम मदद करते हैं। और जो नर्सिंग होम जिसको कह रहे हैं वो फलाई है, वो लोगों की इमदाद के लिए। उसमें बग़ैर मजहब व मिल्लत कोई भी आता है, 30 रुपये दे के 3 दिन की दवाई ले जाता है। और जो डायलिसिस होती है वो दुनिया में 1300-1400 रुपये में होती है, हमारे यहाँ 680 रुपये में होती है। तो हम लोग अपने अपने चंदे से उसको चला रहे हैं। जो जो लोग मुखियर हजरात हैं, जिनके पास सरमाया है, वो दवाइयाँ भेज देते हैं। नगर निगम से जब इस पर उनका रुख जानने की कोशिश की गई तो उनका कहना था कि जो कार्रवाई की गई है वो जो दिल्ली हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट का आदेश है, उसके बाद जो फैसला है उसके बाद ये जो कार्रवाई है वो की गई। बिल्कुल झूठ कह रहा है। हाई कोर्ट में जब ये रीट पिटीशन दायर की, किसी एक इंडिया वेयर ने, नाम में मुझे उसका नहीं आता पूरा, उसने तो बगैर उन्होंने हमें या वक्फ बोर्ड को बुलाया, अपने आप से डिसीजन दे दिया कि ये ज़मीन कारपोरेशन की है या LNDO की है या PWD की है या DDA की है। हमको तो पता भी नहीं, हमें उस दिन तक पता ही नहीं था कि कोई केस हमारे खिलाफ रेट पिटिशन भी दायर। और रेट पिटिशन का जो हम रिव्यू दिया है या हम रिक्वेस्ट किए उनसे स्टे की, उसी जज के पास जाना था। उसको ऑलरेडी माइंड सेट है। तो अब जो उसने हमको 22 तारीख में नए कागजात जमा कराने के लिए, नई पेशी पे बहस करने के लिए हमको टाइम दिया है, तो उस वक्त तक तो कारपोरेशन को रुकना चाहिए था। कारपोरेशन कहती है हमारे पास, हम तो आज ही तोड़ेंगे। हमको दिल्ली पुलिस बहुत मदद कर रही थी कि हम उनसे एक ही बात कह रहे थे कि आपको जो चीज़ तोड़नी है हमको बता दें। हम आपको रोक नहीं रहे, लेकिन हमको पता तो चलना चाहिए कि आप क्या तोड़ रहे हैं। जहाँ हम बैठे हैं, इसको तोड़ना है तोड़ दो, ऑफिस को तोड़ना है तोड़ दो, हम मना नहीं कर रहे हैं आपको, लेकिन कम से कम हमको बता तो दीजिए। और ये 5 मिनट के अंदर खेल हो गया। जो पैरामिलिट्री है, पैरामिलिट्री के आते ही मैं उससे पहले रिक्वेस्ट करके गया हूँ पब्लिक से, पब्लिक चली गई है। उसके बाद में जब हमारे MP साहब आए मुहिबुल्ला, उनको रोका गया पैरामिलिट्री की तरफ से, तो हंगामा ये हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि आप फैज़-इलाही मस्जिद के मुख्य संरक्षक हैं, लेकिन आपको जो भरोसे में लिया जाता है या फिर वहाँ पे आसपास के लोगों को जो बातचीत की जाती है, उस तरह की कोई भी जो चीज़ है वो नगर निगम की तरफ से नहीं की गई? बिल्कुल नहीं की गई। वो सुना ही नहीं हमको। हमारी टीम 2 मरतबा गई उनके पास। वो हमको डिप्टी डायरेक्टर वो कहता है कि मैं आपको 1 घंटा नहीं दे सकता। इसका मतलब है ऑलरेडी माइंड सेट है उसका। जो कमिश्नर साहब ने उसको बिठाया, बंसल साहब को,
वो बंसल कहता है मैं आपको, हम 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं, वो कहता है मैं आपको 1 घंटा का टाइम नहीं दूंगा, अच्छा कल तक का टाइम आप दे दो। तो ये क्या तरीका है? और जो चीज़ हम कह रहे हैं, चलिए हमारे पास नहीं है कोई चीज़, आपके पास तो कुछ है, तो कह लेंगे ये आपका काम थोड़ा ही है, मैं पूछूंगा LNDO से या DDA से, उनके पास कोई चीज़ भी नहीं है। अगर हमारे पास सन 1940 के गज़ेट के ऊपर खड़े हैं कि 1.9 जो हमारे मस्जिद का एरिया है उसको छोड़ के सब अवैध है, वो भाई अवैध किस तरह है? ये तो सारा सारा कब्रिस्तान है जिसको पाट के हम लोगों ने उसको सहन कर दिया। जो जानकारी उधर से निकल कर आई, उनका कहना है कि मस्जिद की जमीन मस्जिद की जमीन 0.0195 एकड़ जमीन वैध है, लेकिन मस्जिद के नज़दीक रामलीला मैदान के पास वाला जो एरिया है, ये वाला 4047.55 स्क्वायर यार्ड जमीन पर अवैध कब्जा है, और इस जमीन पर बैंकेट हॉल, लाइब्रेरी, डायग्नोस्टिक सेंटर बना हुआ था, और इस अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया है। तो ये जो बात नगर निगम की तरफ से की गई है, बिल्कुल झूठ बोलना है। ना तो वहाँ कोई लाइब्रेरी थी, ना वहाँ कोई वो था आपके मैरिज हॉल, कुछ नहीं था। वो ओपन एरिया है, ओपन एरिया में क्या बनाएंगे हम? सिर्फ एक ऑफिस था और ये क्लिनिक था, इसमें ये सही है। जो अगर बात करें, जब ये जो कार्रवाई नगर निगम की तरफ से हो रही थी, उसके बाद ये भी तमाम सारे विजुअल निकल कर आए कि जो पत्थरबाजी है वो की गई, जो नारेबाजी है वो भी की गई। अब दिखाने का समय आ गया। तो ये जो सारी चीज़ें हुई, आप फैज़ इब्राहिम मस्जिद के संरक्षक हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है, क्या रुख है? देखिए, ना तो हमें ये पता, सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर ये खेल हुआ है, किसने किया है अल्लाह ही बेहतर जानता है। हमने जितना रिक्वेस्ट पब्लिक को की थी वो चली गई थी, उसके बाद में पैरामिलिट्री आई है, उसके बाद में सब कुछ हुआ है। क्या सांसद जी के आने के बाद माहौल और खराब हुआ? और जाहिर है पथरावी उसके बाद ही हुआ है, लेकिन सांसद साहब को जब अंदर जाने दिया तो पब्लिक खामोश हो गई थी, उनको अंदर जाने से रोक दिया गया, तो पब्लिक ने नारे लगा दिए। अब किसने क्या नारे लगाए ये हमें नहीं पता। सांसद जी ने जो बातचीत की, क्या उससे माहौल जो है वो तनावपूर्ण हुआ? बिल्कुल एक लफ्ज भी नहीं बोले वो, उन्होंने कोई बात नहीं की। उनको बुलाया इसलिए था कि कारपोरेशन के अधिकारी आ रहे हैं, उनके साथ बातचीत हम लोग कर रहे हैं, आप भी आ जाएं। वो सिर्फ इसलिए आए थे, और हम उन अधिकारियों के इंतजार में थे, क्योंकि पुलिस हमको आश्वासन दे रही थी कि वो आ रहे हैं, हम आपसे मीटिंग करा देंगे, जबकि वो तो 8 लोगों की कह रहे थे, हम तो 4-6 लोग थे मेंबर। हम आपस में बातचीत करके हम उनसे कह रहे थे, हम मना नहीं कर रहे इनको कि ना तोड़ें, हमको बता दें कि क्या तोड़ना है, हमारा सिर्फ ये सवाल था। और इतनी जल्दी में पहला मिलिट्री फोर्सेस आई, रैपिड एक्शन फोर्स आई, CRPF आई, 6000 लोग तकरीबन पूरे एरिया को कार्डन कर लिए। उससे पहले तुम लोगों ने सारे एरिया को कार्डन कर दिया, हमें पता भी नहीं। आसपास के जो लड़के हैं वो भी इस मामले में 5 लोग जो हैं, लड़के जो हैं वो भी पकड़े गए हैं। एरिया का एक भी नहीं है। पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई, उसमें उनका कहना है कि जो कासिफ है वो रेजिडेंस ऑफ 24-25 गली गुदिया CM, और मोहम्मद कैफ जो है वो 24-25 गली गुदिया, मोहम्मद अरीब गली इलायची वाली, अदनान मोहम्मद जतवारा समीर गली गुदियान। तो पता जो है वो आसपास का ही। देखिए, इसमें 2 गलियां जो हैं, गली मोहम्मदीन इलायची वाली और गली गुदनियान, ये तो हमारे एरिया में है, बाकी हमारे एरिया में नहीं है। और हो सकता है ये उन नौजवानों के साथ ही हों, हम ये नहीं कह रहे कि ये नहीं थे। अगर हैं तो वीडियोग्राफी में आ गई होगी सब कुछ। आखिर में मुख्य संरक्षक होने के नाते आपका अगला कदम क्या रहेगा, और फैज़ इलाही मस्जिद के लिए क्या कुछ करेंगे? कानूनी कार्रवाई लड़ेंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, जहां तक हो सका कानूनी कार्रवाई लड़ेंगे। उसमें हम जीतें या हारें ये सब ऊपर वाला जानता है, लेकिन हम कानूनी कार्रवाई को किसी भी तौर पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आखिर में ये भी बता दीजिएगा कि जो आप कार्रवाई जो नगर निगम की तरफ से एक्शन हुआ, वो आप ये कह रहे हैं कि बार बार कि हमें समय नहीं दिया गया, हमसे बातचीत नहीं की गई, बहुत जल्दबाजी में ये सारी चीज़ें हुई। तो ये जल्दबाजी में जो कार्रवाई की गई नगर निगम की तरफ से, ये क्यों की गई?
ये वो ही बेहतर जानते हैं। देखिए इसका हमको एक तरफा उनका माइंडसेट हर आदमी समझ सकता है, आप भी समझ सकते हैं। जो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, जो कहता है जो करना है हम करेंगे, तुम कौन? तो फिर हमको बुलाए क्यों है? जब हमारे आप कागजात नहीं ले रहे, हमको बुलाए क्यों कि नहीं मिल्कियत दिखाओ? अबे भाई, वक्फ बोर्ड की मिल्कियत हमें क्या पता? हमारे 200 साल पुरानी ये मस्जिद है। ये दो भाई फैज इलाही के किन वो बच्चों ने भाई ने इसके कागजात दिए थे। और मैं आपको एक जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि वक्फ की जायदादों की कोई प्रॉपर्टी का कागजात नहीं देता वक्फ बोर्ड को, सिर्फ मुंह जुबानी के देता है कि ये जगह मैंने वक्फ कर दी, तो उसका मिल्कियत वो नहीं होता, उसकी मिल्कियत जो है वक्फ बोर्ड हो जाती है। अब वक्फ बोर्ड ने क्या कागजात दिए हैं हमको नहीं पता, हमको 4 हफ्ते का टाइम है, वो जमा कराएंगे। जब कागज नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं आप कानूनी लड़ाई में कहीं पीछे आपको होना पड़ेगा ना। ये तो नया कानून है, नई गवर्नमेंट है, अब इसमें नया कानून आ रहे हैं वक्फ के। वक्फ जो है गवर्नमेंट के अंडर में है, वक्फ तो वही करेगा जो गवर्नमेंट चाहेगी। वक्फ हमारी कितनी मदद कर सकता है, लेकिन ये हकीकत है कि वक्फ की जायदादों का कोई दे दे अब मिल्कियत तो दे दे, वरना ना कोई मांगता है, ना वक्फ मांगती है, ना कोई देता है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे कि मुख्य संरक्षक जो हैं फैज इलाही मस्जिद के नजमुद्दीन चौधरी साहब, उनका कहना है कि जो भी एक्शन लिया गया नगर निगम की तरफ से वो बहुत जल्दबाजी में लिया गया और जो एक्शन हुआ है इसको लेकर वो अब जो कोर्ट है उसका रुख करेंगे। कैमरा पर्सन रोशन के साथ दिव्यांकर तिवारी, एनडीटीवी इंडिया, दिल्ली।